मत पड़िए राजीव, इस चक्कर में मत पड़िए। वैसे टेक्निकली तो मैं ये नीति को भी कहूंगी कि इस चक्कर में मत पड़िए। परिणीति की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो राजीव को नीति जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि देखो अगर परी को छुड़ाना है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो दूसरी तरफ नीति आपको ये कह रहे हैं कि आपकी शादी नहीं होने वाली है राजीव से। मतलब अभी तक नहीं हुई तो अब कहां से होगी? या हो सकता है अब हो जाए। मेकर्स कहें चलो एक बार करा ही देते हैं, क्या पता। बट द सेम सर्कल इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है, राइट? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार हमारी शादी में। तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो ना, इतना काफी है मेरे लिए। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। झूठ क्यों बोल रहे हो? तो फिर कल शाम को हम शादी करेंगे और मुहूर्त की टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। परी से बाहर तभी आएगी जब हमारी शादी हो चुकी। नीति ने अपने संजू को जोर का झटका जोरों से दिया है। बेचारे के पैरों तले से जमीन कब खिसक गई पता ही नहीं चला। एक तरफ उसकी परी जेल में है, दूसरी तरफ नीति ने संजू की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। अब देखो कितने प्यार से परिणीति ने संजू को बता दिया कि वो संजू के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर संजू के होश ठिकाने लग जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर क्या, बेचारा अभी खुद को संभाला ही नहीं था कि नीति ने उसे कहा कि वो शादी करना चाहती है। ये सुनने के बाद संजू शादी से इनकार कर देता है। फिर क्या, वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है। संजू को बताती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो परी को जेल से बाहर नहीं निकलवाएगी। मेजर झटका लगा उसे आज। एक तो उसे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसी के बच्चे के साथ, तो वो एक उसके लिए झटका है। और एक झटका है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो पार्वती को बचा नहीं पाएगा। तो मैं उसके सामने शर्त रखती हूँ, अगर वो मुझसे शादी कर ले तो मेरे पास प्रूफ्स है जो उसे इनोसेंट प्रूफ कर सकते हैं परी को, और वो बाहर निकल जाएगी जेल से। तो अगर उसे बाहर निकलवाना है तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो ये मैं बोल के चली जाती हूँ एंड देन आई एम वेटिंग इन माई रूम कि वो ज़रूर आएगा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और परी से अगर प्यार तो वो करता है, नीति को भी पता है कि परी से ही प्यार करता है। तो नीति की अब जिद बन चुकी है संजू को पाना। नीति का निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। उसे पता था कि अगर वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट करेगी तो संजू उसे शादी करने के लिए मान जाएगा, और होता भी वही है। अभी नीति 3 तक की गिनती नहीं गिनती कि संजू उर्फ राजीव उसके पास आकर कहता है कि वो शादी करने के लिए रेडी है। फिर क्या, नीति उसे बता देती है कि वो कल शाम 6 बजे शादी करना चाहेगी, पर यहाँ भी एक शर्त रखती है। नीति उसे बताती है कि शादी के बाद ही वो सबूत देगी जिसके कारण परी जेल से बाहर आ सकती है। तुम्हें सबूत नहीं दूंगी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तो वो कहता है कि चलो चलकर शादी कर लेते हैं और परी को बाहर निकालते हैं। तो मैं कहती हूँ नो, अभी नहीं, कल शादी करेंगे और कल के बाद ही वो निकलेगी। शादी के बाद ही बाहर निकलेगी, उससे पहले नहीं। और तुम्हें कल ही बताना पड़ेगा कि शादी हो चुकी है हमारी, तो तुम नहीं मिलोगे उससे कभी भी लाइफ में। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसको मैं इतना मजबूर कर देती हूँ, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता है। हाँ हाँ हाँ। अब संजू सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसकी परी की मुसीबत खत्म हो जाए, वरना उसके सीने में जो दिल है वो परी के लिए ही धड़कता है। मगर अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है जिसके कारण एंटरटेनमेंट का डोज डबल होने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।